नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ममता बनर्जी के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है आज, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से वेस्ट बंगाल में हुई हिंसा का पूरा मामला सीबीआई के लिए और एसआईटी गठित कर दी गई है पूरे मामले को लेकर। जिस हिंसा को लगातार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से छुपाने का प्रयास किया जा रहा था, बार बार पे कहा जा रहा था कि वेस्ट बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है, सारे हालात सुरक्षित हैं, जनता को कोई परेशानी नहीं है। पर हाल अब देर आए पर दुरुस्त आए, ये जनता का कहना है। और कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि सीबीआई अब उस पूरे मामले की जांच करेगी। अब सीबीआई को 6 हफ्तों में पूरी की पूरी रिपोर्ट देनी है कलकत्ता हाईकोर्ट को कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई और कैसे लोगों की जान गई, क्योंकि सभी को पता है कि किस तरीके से ये वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई और किस तरीके से ये खूनी खेला वेस्ट बंगाल में 2 मई के बाद खेला गया। तमाम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए वेस्ट बंगाल को छोड़ना पड़ा और वहीं पर असम या फिर आसपास के राज्यों में शरण लेनी पड़ी, जो कि आप सभी जानते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा वो लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए वेस्ट बंगाल को छोड़कर आसपास के राज्यों में शरण ले रहे थे, असम में शरण ले रहे थे। पर फिर भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि वेस्ट बंगाल में हालात सामान्य हैं। पर हाल ही में जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार को, ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका दे दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, तो यहीं पर सौगात रॉय यानी कि टीएमसी के सौगात रॉय हों या फिर और नेता हों, तो इन्हीं की तरफ से अब कहा जा रहा है कि ये जो फैसला दिया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से, ये हम खुश नहीं हैं इस फैसले से जो सीबीआई को जांच सौंपी गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वेस्ट बंगाल में हालात सामान्य थे, अगर कोई हिंसा नहीं हुई थी, तो टीएमसी के नेताओं को परेशानी क्यों है हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले से? अगर ये पूरा का पूरा मामला सीबीआई के लिए सौंपा गया है, एसआईटी का गठन किया गया है, तो इससे क्या बड़ा खतरा है ममता बनर्जी के लिए? क्यों ममता बनर्जी के नेता इस कदर डर रहे हैं और इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उससे हम नहीं खुश हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर वो तमाम तरीके की चीज़ें कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जो फैसला दिया गया है, जो एसआईटी का गठन किया गया है, जो सीबीआई को जांच दी गई है, वो ठीक नहीं है। अगर जांच करनी थी तो राज्य सरकार के अधीन हो सकती थी ये जांच, और इस तरीके की बातें कर रहे हैं टीएमसी के नेता। एक बड़ी बात, जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी 2 मई के दिन वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री फिर से बन गई और उसके बाद जो खूनी खेला सबके सामने आया, बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई और साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्हें पेड़ों से टांग दिया गया, उन्हें फांसी लगाकर मार दिया गया, लोगों के घरों में आग लगा दी गई। पर उसके बावजूद भी ना किसी मीडिया ने इन सारी चीज़ों को उजागर किया और ना ही तो टीएमसी की सरकार ने। बार बार भी ये कहा गया कि हालात सामान्य हैं। और अगर बात करें आज के फैसले की, जो आज एक बड़ा झटका दे दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को, इसको लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 4 मई के दिन ही गौरव भाटिया की तरफ से, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से याचिका डाल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया था कि जो वेस्ट बंगाल में हिंसा हो रही है, इसको लेकर एसआईटी का गठन भी किया जाए और ये जो पूरी जांच है वो सीबीआई के लिए भी दिया जाए। पर यही बात हम कह सकते हैं कि देर आए पर दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट में जितनी ज़्यादा याचिकाएं लगी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और हाई कोर्ट की तरफ से सीबीआई को ये पूरा का पूरा मामला दिया जा चुका है। अब एसआईटी टीम हो या जो एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की पूरी टीम हो या फिर सीबीआई हो, इन दोनों को 6 हफ्तों में पूरी की पूरी रिपोर्ट सौंपनी है कोर्ट को। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है, क्योंकि ममता बनर्जी की मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बार बार प्रयास किया जा रहा था कि वेस्ट बंगाल में हुई हिंसा को छुपाया जाए, बार बार पे कहा जाए कि कोई हिंसा नहीं हुई है। और यही एक बड़ा कारण है जिस तरीके से इससे पहले भी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम को वेस्ट बंगाल भेजा गया था इसी हिंसा की जांच करने के लिए। और यही राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम पर वेस्ट बंगाल के कुछ लोगों ने, ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा हमला किया गया था और उस टाइम पे भी राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम की तरफ से कहा गया था कि ये जो दंगे हुए हैं, ये जो खूनी खेला वेस्ट बंगाल में हुआ है, ये जो हिंसा वेस्ट बंगाल में हुई है, ये सुनियोजित तरीके से की गई है। इसीलिए उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया या फिर जो ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करते थे। ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो भाजपा के
को सपोर्ट करते थे उन लोगों को मौत के घाट उतारा गया। पर एक एक करके ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी के लिए ये वेस्ट बंगाल में हुई हिंसा को लेकर अब सीबीआई की तरफ ये केस जा रहा है। अगर हम सीबीआई की ही बात करें तो सीबीआई के पास ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के पहले से ही केसेस चल रहे हैं। जिस तरीके से 2016 में चुनावों से पहले जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन हुए, ममता बनर्जी के नेताओं के नाम घूस लेने में आए, और उसके बाद अब एक और बार अगर सीबीआई जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल पहुंचती है तो देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। क्या ममता बनर्जी के गुंडे सीबीआई और एसआईटी की जो टीम गठित की गई है उसको जांच करने देंगे? क्योंकि जिस तरीके से हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम हो या फिर फैक्ट फाइंडिंग की टीम हो जिसे गृह मंत्रालय की तरफ से भेजा गया था जांच करने के लिए, उनका किस तरीके से चीज़ें और बर्बरता उन लोगों के साथ भी वेस्ट बंगाल में की गई वो किसी से छुपी नहीं है, वो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अब सभी को इंतज़ार है कि आखिरकार जब सीबीआई जांच करने जाएगी जो हिंसा वेस्ट बंगाल में हुई, जो तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो कितनी और परेशानी बढ़ेंगी ममता बनर्जी की। क्योंकि ममता बनर्जी तो शुरुआत से ही चाहती थी कि ये जो सच है, ये जो खूनी खेला वेस्ट बंगाल में हुआ है, ये किसी के भी सामने ना जा पाए और किसी को भी ना पता चले कि किस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारा गया है वेस्ट बंगाल में। और इससे पहले भी फैक्ट फाइंडिंग टीम अपनी तरफ से कह चुकी है, जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से वेस्ट बंगाल में भेजी गई थी। लगातार जब से इस हिंसा को लेकर सवाल होने लगे तो ममता बनर्जी की तरफ से बार बार कहा जाने लगा कि ये सब झूठी रिपोर्टें हैं, वेस्ट बंगाल में इस तरीके की कोई भी हिंसा नहीं हुई है। अगर हिंसा नहीं हुई है तो ममता बनर्जी की तरफ से बार बार पे सीबीआई हो या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम या फिर इससे पहले जांच को क्यों हमेशा बाधित करने का प्रयास किया जाता रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी ये जानती हैं कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में इन 2 मई के बाद हिंसा हुई वो सुनियोजित तरीके से थी। जितने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए वेस्ट बंगाल को छोड़ने पर मजबूर हो गए। यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से चाहे गौरव भाटिया हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उनकी तरफ से भी कई बार वेस्ट बंगाल का दौरा किया गया और कहा गया कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में चीज़ें हुई हैं वो सुनियोजित तरीके से है। पर यहाँ पर लोगों को जो इंतज़ार था, लोग बार बार पे कह रहे थे कि जो चीज़ें वेस्ट बंगाल में हुई हैं, जो हिंसा वेस्ट बंगाल में हुई है, जितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, इस पर जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि एक के बाद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती रही थी, पर हाल ही में जाके हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला है, बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो बार बार पे ये कह रहे थे कि वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई है उसका पूरा का पूरा मामला सीबीआई के पास जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि जिन चीज़ों को, जिन तथ्यों को छुपाने का प्रयास लगातार टीएमसी के द्वारा की जा रही थी, अब जब वो उजागर होती हैं तो कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं ममता बनर्जी की। एक तरफ ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बने रहने का सपना, जिस तरीके से वो नंदीग्राम से हार गई थी और बार बार पे उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी यहाँ पर हार गई है, तो बीजेपी की तरफ से दंगे हुए, बीजेपी की तरफ से लोगों को मरवाया गया। और अगर अभी इसी को लेकर सीबीआई वहाँ पर जांच कर रही है तो ममता बनर्जी के नेता इसी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं उस फैसले से जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अब ममता बनर्जी का इस पर क्या कहना होगा, ममता बनर्जी क्या रिएक्शन देती हैं इस बात पर? क्या वो ये कहेंगी कि सीबीआई हमारी बिना मर्जी के वेस्ट बंगाल में एंटर नहीं कर सकती? क्योंकि इससे पहले भी वो कह चुकी हैं कि अगर कोई भी केस वगैरह जाता है, अगर कोई भी केस है वेस्ट बंगाल में तो उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी राज्य सरकार से, यानी कि टीएमसी से। और इसी तरीके की बातें ममता बनर्जी के नेता कर रहे हैं कि ये जो राज्य सरकार है इसका उल्लंघन किया गया है, इसके नियमों का उल्लंघन किया गया है। ना ही तो कोर्ट बड़ा है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के नेताओं के लिए, और ना ही तो सीबीआई की अगर हम बात करें तो सीबीआई अगर जाती है तो अपनी जांच की 6 हफ्तों का टाइम एसआईटी की जो टीम गठित की गई है उसके पास भी है, सीबीआई के पास भी 6 हफ्तों का टाइम है। इसी बीच में वो सारी चीज़ें, वो सारी रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपनी है सीबीआई को और एसआईटी के द्वारा। देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा कि जिस तरीके से चीज़ें वेस्ट बंगाल में घटित हुई हैं, बार बार पे कहा गया और ममता बनर्जी की तरफ से बार बार लोगों ने कहा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में घटना हो रही हैं, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के लिए रहना उचित नहीं है जो ममता बनर्जी के लिए वोट नहीं करता।
या फिर ममता बनर्जी के लिए सपोर्ट नहीं करता। 2 मई के बाद जो हिंसा हुई, जो खूनी खेला वहां पर खेला गया, उसके बाद ये भी कहा गया कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से चीजें वहां पर की हैं, तुम मुझे वोट दो या फिर मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी। तमाम ऐसी चीजें हैं जो ममता बनर्जी की तरफ से हिंसा को छुपाने के लिए की गई। जिस वक्त पे चुनाव हो रहे थे, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि ये जो फोर्स लगी हुई है, ये जो सेंट्रल की तरफ से फोर्स लगाई गई है, लोगों की सुरक्षा के लिए फोर्स लगाई गई हैं, ये वापस चली जाएं तो हम तुम्हें देख लेंगे। तमाम ऐसे बयान हैं जिसको लेकर जनता की तरफ से तमाम बार सवाल उठाए गए, पर उसके बावजूद भी हिंसा को लगातार छुपाने का प्रयास किया गया। अब जब हाई कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है, हाई कोर्ट की तरफ से पहले भी 5 जजों की सुनवाई हो चुकी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम को भेजा गया, गृह मंत्रालय की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग टीम को भेजा गया, पर उसके बावजूद भी हर टीम की जिस तरीके से उन्होंने जांच करने का प्रयास किया, एक तरफ इस हाई कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी की चिंताएं और ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, और दूसरी तरफ राहत है उन लोगों के लिए जो वेस्ट बंगाल के अलावा देश विदेश में भी रहते हैं, जिनके द्वारा ममता बनर्जी के खिलाफ काला दिवस भी मनाया गया था, ब्लैक डे भी मनाया गया था। जो हिंसा वेस्ट बंगाल में हो रही है, लगातार जनता का यही सवाल था कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से कब एक्शन लिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कब इन सारी चीज़ों को लेकर सुनेगी और कब उन लोगों को न्याय मिलेगा जिन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, या फिर अभी भी जिन लोगों को वेस्ट बंगाल में डर डर कर रहना पड़ता है। अगर ममता बनर्जी के इस क्रूर शासन की बात करें, जिस तरीके से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में उस शासन को चला रही हैं, तो यहाँ पर देश की जनता ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी वाकिफ हैं। जिस तरीके से बार बार पे वहाँ के राज्यपाल की तरफ से वेस्ट बंगाल की अलग अलग जगहों का दौरा किया गया, क्षेत्रों का दौरा किया गया, तो ममता बनर्जी के नेताओं की तरफ से उन्हें भी धमकी दी गई, इस तरीके से धमकी दी गई और ये कहा गया कि जब राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो राज्यपाल को जेलों के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में एक राज्यपाल सुरक्षित नहीं है, राज्यपाल के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी कसाई तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से ही तमाम अभद्र शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। और जो वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई है उसका कितना बड़ा सच निकल के जनता के सामने आने वाला है, कितनी बड़ी चीज़ें सीबीआई और एसआईटी के द्वारा जनता के सामने आएंगी, उसका जनता को अभी से ही आभास हो गया होगा। और जहाँ तक है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के नेताओं को भी आभास हो गया है कि जो सच्चाई है, जिसे छुपाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था, वो बाहर ना आ जाए। और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीएमसी के नेता हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। जय हिंद, धन्यवाद।